पिक्चर चालू करो बे। दुग्गल साहब और राहुल गांधी जी जो हैं, इनका भारत के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल होने का रिजल्ट ये है कि ना सिर्फ ये पॉलिटिक्स के मैदान में सबसे बड़े एक्सपर्ट है, बल्कि ये मैथमेटिक्स के मैदान में भी सबसे बड़े एक्सपर्ट है और मेडिसिन के मैदान में भी सबसे बड़े एक्सपर्ट है। याद रखिए कि कोरोना के समय पर दुग्गल साहब जब डॉक्टर बने थे तो उन्होंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाकर कहा था कि भाई कोरोना जो है वो तो जनरली देखिए चाइना तक ही सीमित रहेगी। मीडिया झूठ मूठ में फेयर मॉन्गरिंग कर रही है, भारत सरकार झूठ मूठ में रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। तो चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है, प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया वायरस आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। इतना कुछ नहीं हुआ, जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ये सारी चीजें चाइना तक ही सीमित। लेकिन हमारे एक्सपर्ट को देखिए कि तुरंत पलट भी गए। कोविड-19 इटली में इतनी बड़ी क्राइसिस बन गया, वहां पर सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग इतनी तेजी से बढ़े कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई। इसकी माँ का भोला चेहरा। हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे वहां पर। आज के दिन इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टर्स को सोचना पड़ रहा है कि पहले मैं इस पेशेंट को देखूं या उस पेशेंट को देखूं, मेरे पास तो एक ही हॉस्पिटल बेड है। कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसने 19 डे क्वारंटीन डिक्लेयर कर दिया है पूरे देश के लिए, जबकि वहां पर कोई भी एक सिंगल डेथ तक नहीं हुई है कोरोना वायरस से। तो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए, एक बहुत अच्छी चीज है। और इन सारी कंट्रीज को देखकर हमें भी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और आज फिर से हमारे मेडिकल डॉक्टर दुग्गल साहब ने एक लेटेस्ट वीडियो बनाई है जिसमें वो डॉक्टर बने हैं और कह रहे हैं कि रेमडेसिविर जो है, जो कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो बिल्कुल यूजलेस है। फिर भी भारत सरकार ने इसकी प्रोडक्शन की। नवंबर 2020 में ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था कि रेमडेसिविर को हमें नहीं यूज करना है। WHO ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी थी 14,000 से ज्यादा लोगों पर, 450 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में, 35 अलग अलग देशों के। इस स्टडी में पाया गया कि ये रेमडेसिविर एक्चुअली में कोविड के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने ना सिर्फ रेमडेसिविर को अप्रूव किया बल्कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बात करी। अब देखिए, मैं इसका क्या ही जवाब दूं, मैं दुग्गल साहब के लेवल का इंटेलेक्चुअल तो ऐसे भी नहीं हूं। एक इंटेलेक्चुअल का जवाब सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल ही दे सकता है, इसलिए दुग्गल साहब के एलिगेशन का जवाब दुग्गल साहब ही देंगे। याद रखिए, दुग्गल साहब ने WHO की रिपोर्ट आने के बाद क्या कहा था। कुछ रिसर्च ने यह बताया है कि मे बी रेमडेसिविर मदद करता है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को कम करने में, अगर उसे सही टाइम पर दिया जाए। और इसी रिपोर्ट के कई महीनों के बाद दुग्गल साहब कई महीनों तक जिस रेमडेसिविर को आज ये यूजलेस बोल के गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, उसी रेमडेसिविर को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे थे। भाई WHO ने तो 2020 में इसको यूजलेस बोल दिया था ना, तो जब आपने अपना वीडियो बनाया तो आप जिस तरह से प्रमोट कर रहे थे इसको ट्विटर पे, ये क्यों नहीं दिखाया लोगों को कि किस तरह से WHO की रिपोर्ट के बाद भी आप इसको प्रमोट कर रहे थे। और कमाल की बात तो ये है कि जैसे ही लोगों ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया, तुरंत दुग्गल साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। देखिए, यही तो होती है एक एक्चुअल इंटेलेक्चुअल की खासियत कि जब आपको कोई एक्सपोज करे तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करिएगा तो आपको डील करने की जरूरत ही नहीं उस बात से। और अगर रेमडेसिविर की खुद की बात करें तो कोविड में इसका काफी बड़ा रोल रहा है और इंडिया के कई डॉक्टर्स ने इसको एक्सेप्ट किया है कि रेमडेसिविर ने लोगों की मदद करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। अगेन देखिए, दुग्गल साहब का भी गांधी जी के लेवल का इंटेलेक्चुअलिज्म इसलिए है क्योंकि ही नेवर लेट्स फैक्ट्स गेट इन द वे ऑफ हिज आइडियोलॉजी, बिल्कुल राहुल गांधी जी की तरह। दिस इज द साइन ऑफ अ रियल ट्रू इंटेलेक्चुअल।